हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस के बारे में। ठीक है बेटा। तो बेटा एल्काइन एल्काइन क्या होते हैं? जहां पे कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन। Their general formula is CnH2n-2। तो एग्जाम्पल बेटा, अब क्योंकि एल्काइन में दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो इसलिए जो फर्स्ट मेंबर होगा वो एटलीस्ट 2 कार्बन कंटेनिंग होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका C2H2 नेम इथाइन। सेकेंड मेंबर एल्काइन सीरीज का C3H4। ठीक है बेटा, प्रोपाइन। ठीक है। ऐसे ही थर्ड मेंबर अगर हम फाइंड करें तो C4H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा इसका ये क्या हो गया बेटा? ब्यूटाइन। ठीक है बेटा। तो बेटा एल्काइन को प्रिपेयर करने के मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। ठीक है बेटा। तो डाइहैलाइड हमने एल्कीन में बताया था कि दो तरह के होते हैं, जैम और विसिनल। ठीक है। तो जैम अगर दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन पे है तो जैम डाइहैलाइड होता है, और अगर दो डिफरेंट कार्बन पे है, एडजेसेंट कार्बन पे होता है हैलोजन, तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड करते हैं। तो बेटा अगर हम किसी भी डाइहैलाइड, चाहे वो जैम हो चाहे विसिनल हो, उसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करेंगे तो वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, एल्कीन में चेंज हो जाएगा, और फिर उसको हम सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो फिर वो एल्काइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 1,2-डाइब्रोमोइथेन। तो ये विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है। इसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट कर रहे हैं तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया बेटा, HBr निकल गया, इसमें से डबल बॉन्ड आ गया, विनाइल ब्रोमाइड बन गया बेटा ये। फिर इसको लिक्विड अमोनिया के और सोडामाइड के साथ हीट करेंगे तो फिर से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, इसका एक HBr और रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एल्काइन यानी कि इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 1,1-डाइब्रोमोइथेन। तो दोनों ब्रोमीन सेम कार्बन पे है, तो ये जैम डाइहैलाइड का एग्जांपल बेटा। इसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करोगे तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया, HBr रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड आ गया बेटा। तो क्या बन गया ये? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में भी विनाइल ब्रोमाइड। फिर विनाइल ब्रोमाइड को हम सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में हीट कर रहे हैं तो फिर से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया, HBr निकल गया, और ये एल्काइन में चेंज हो गया, यानी कि इथाइन प्रोडक्ट बन गई हमारी। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट मेथड हो गया बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। ठीक। सेकेंड मेथड है बेटा प्रिपेयर करने का एल्काइन को बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में हम क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं और आइडोफॉर्म भी। ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म को अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो वो एल्काइन में चेंज हो जाता है। तो हमने क्लोरोफॉर्म लिया है, इसको सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो बेटा ये इसमें से रिमूव हो जाएगा। क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH और 6 AgCl। तो इस तरह से बेटा हम क्या बना लेंगे? इथाइन। ठीक है बेटा। थर्ड मेथड है बेटा लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड। लैब में इथाइन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो इथाइन बन जाती है बेटा। ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर इट गिव्स इथाइन। रिएक्शन बेटा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaCO2, वाटर से रिएक्शन होगी, C2H2 बन जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम लैब में इथाइन को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। अब बेटा एल्काइन की हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट तो फर्स्ट 3 मेंबर बेटा, फर्स्ट 3 मेंबर यानी कि
C2 से C4 तक। फर्स्ट 3 मेंबर बेटा कलरलेस गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 8 मेंबर इनके लिक्विड स्टेट में और हायर मेंबर बेटा सॉलिड स्टेट में। तो C2 से C4 वाले जो है वो कलरलेस गैस, C5 से C12 ये बेटा लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और C12 से ज्यादा कार्बन वाली जो एल्काइंस हैं वो बेटा सॉलिड स्टेट में मिलेंगी। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा एल्काइंस की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कीन के कंपैरिजन में थोड़े से हाई होते हैं, स्लाइटली हायर होते हैं। रीजन ये है कि एल्काइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। तो एल्काइंस हैव लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इनमें क्या होगा, दे कैन क्लोजली पैक। तो मोर क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिससे इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एल्काइन में कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अब बेटा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो दो पाई बॉन्ड होने की वजह से एल्काइन जो है मोर रिएक्टिव होनी चाहिए। लेकिन बेटा इथाइन की जो रिएक्टिविटी है वो इथेन की कंपैरिजन में कम पाई जाती है, जबकि दो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन इथेन। ठीक है बेटा। तो अब एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे हम। ठीक। तो फर्स्ट रिएक्शन बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इथाइन की रिएक्शन बेटा अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं, कैटलिस्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, निकल भी कर सकते हैं, प्लेटिनम भी और पैलेडियम भी। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे इथाइन की तो पहले वो इथीन में कन्वर्ट होगा और इथीन के बाद फिर इथेन में, यानी कि एडिशन, क्योंकि दो पाई बॉन्ड है तो एडिशन 2 स्टेप में होगा। ठीक है बेटा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दी हमने, फर्स्ट पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कैटलिस्ट हमने निकिल ले लिया बेटा। तो एक पाई बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गई, एक हाइड्रोजन इधर, तो इथाइन चेंज हो गई किसमें बेटा, इथीन में। और फिर से इस हाइड्रोजन के एडिशन कर दिया हमने निकिल की प्रेजेंस में, तो दूसरा पाई बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, फिर से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, इथीन से चेंज हो जाएगा इथीन में। ठीक है बेटा। सेकेंड एडिशन रिएक्शन है बेटा एडिशन ऑफ हेलोजन। तो अगर एल्काइन पे हेलोजन का एडिशन करते हैं, चाहे क्लोरीन का करते हैं चाहे ब्रोमीन का, तो बेटा दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से 2 बार एडिशन होगा, डाई और टेट्रा हेलोजन कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो डाई और टेट्रा एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी हमको। इथाइन है बेटा, ये क्लोरीन की रिएक्शन कराई हमने, सॉल्वेंट यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया हमने, एक पाई बॉन्ड टूट गया, एक Cl, दोनों Cl पे दोनों कार्बन पे एक Cl ऐड हो गई बेटा। तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन बन गई। अब ये एक पाई बॉन्ड और है तो फिर से एडिशन हो गया, फिर से एक Cl और एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, दोनों ऐड हो गए। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा 1 1 2 2। फर्स्ट चाहे इधर से काउंटिंग कर दो चाहे इधर से, 1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे भी 2 क्लोरीन है, सेकंड कार्बन पे भी 2, तो 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो बेटा सी है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का एडिशन जस्ट लाइक एल्कीन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो एल्काइन पे अगर हम हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगी बेटा क्या बनेगी, जेम डाइहैलाइड। तो प्रोडक्ट जो यहाँ मिलेगी हमको वो जेम डाइहैलाइड मिलेगी। इथाइन HBr का एडिशन, एक पाई बॉन्ड टूट गया, एक साइड हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक साइड Br, तो ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है। और IPC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथीन। फिर से HBr का एडिशन करेंगे तो एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा और प्रोडक्ट बन जाएगी, दूसरा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी 1 1 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। तो अब जैसा कि हमें मालूम है कि एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन की कंपैरिजन में कम होती है, तो इसलिए एल्काइन पर वाटर का एडिशन जो है वो आसानी से नहीं होता है। तो इथाइन की रिएक्शन अगर वाटर से करानी है तो उसके लिए हमें जो है 40% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है बेटा, तो इथाइन की रिएक्शन अगर हम 40% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगी इथेनॉल, जिसको हम क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो ये इथाइन है, वाटर से रिएक्शन हो रही है, डबल बॉन्ड टूट गया, एक साइड हाइड्रोजन ऐड हो गई, एक साइड OH, प्रोडक्ट बन गई विनाइल अल्कोहल। ठीक है बेटा, अब विनाइल अल्कोहल में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, इसमें डबल बॉन्ड ये शिफ्ट होगा इधर और ये हाइड्रोजन ये इधर चला जाएगा, तो ये CH3CHO इथेनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहला बेटा अभी वाटर का एडिशन था, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। तो इथाइन की रिएक्शन अगर हम ओजोन से कराते हैं तो ओजोनाइड बनेगा, जिसको जिंक और वाटर के साथ बॉयल करोगे, डिकम्पोज करोगे तो वो ग्लाइऑक्सिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ओजोन का एडिशन कर रहे हैं तो CH, एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड, एक ऑक्सीजन है इधर, एक ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड रह गया इनके बीच में बेटा। ठीक है, अब दूसरा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ये जो प्रोडक्ट बन गई इसको क्या कहेंगे हम, ओजोनाइड। ठीक है बेटा, अब इसको हम जिंक और स्टीम के साथ बॉयल करेंगे तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगी क्या, प्रोडक्ट बनेगी बेटा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, नाम क्या है इसका, ग्लाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा एसिडिक नेचर। तो एल्काइन में जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है 50% s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर 50% यानी कि सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं इनके अंदर एसिडिक नेचर पाई जाती है, ये इजिली रिमूव हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एसिडिक नेचर में फर्स्ट क्या रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो अगर हम इथाइन की रिएक्शन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तो हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलेंगे कॉपर एसिटिलाइड के। ठीक है, तो ये इथाइन है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर होने की वजह से यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएंगे, इनकी जगह कॉपर मेटल आ जाएगी, तो ये कॉपर एसिटिलाइड बन जाएगा जिसके रेड प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होगा, और साइड प्रोडक्ट के साथ अमोनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है बेटा, इसी तरह से ही रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर बेटा हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से इथाइन की रिएक्शन एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं तो फिर कॉपर एसिटिलाइड की जगह यहाँ पे बनेगा सिल्वर एसिटिलाइड, और इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे व्हाइट कलर के। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन है इथाइन सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन की जगह सिल्वर मेटल आ गई, सिल्वर एसिटिलाइड बन गया बेटा। तो सिल्वर एसिटिलाइड के प्रेसिपिटेट कैसे बन गए, व्हाइट कलर के। तो ये जो बेटा रिएक्शन है दोनों, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट वाला जो टेस्ट है वो दोनों देते हैं, एल्कीन भी और एल्काइन भी, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इनमें से कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो एल्काइन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं, जबकि एल्कीन के अंदर ये रिएक्शन नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा पॉलीमराइजेशन। तो डेफिनेशन पहले बताई थी एल्कीन में हमने पॉलीमराइजेशन की, कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है।
तो इथाइन को अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होकर बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो 3 मॉलिक्यूल इथाइन के रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया तो ये किस में चेंज हो गया बेटा, बेंजीन में। ठीक है, अब इथाइन के यूजेस हैं, तो इथाइन का यूज हम एज ए ल्यूमिनेंट भी, ठीक है, ल्यूमिनेंट में यूज करते हैं इसको। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे फल को पकाने में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन लैम्प, तो ऑक्सीजन के साथ और एसिटिलीन दोनों का मिक्सचर बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता था, जिसका यूज हम मेटल की कटिंग में और वेल्डिंग में, यानी कि वेल्डिंग पर्पज में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये यूजेस हो गए एल्काइन के। तो बेटा आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है बेटा।